डिप्रेशन, अवसाद। दोस्तों, हर इंसान अपनी जिंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर खुद को हताश और निराश महसूस करता है। ऐसा लगने लगता है कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया है। हर तरफ अंधकार और नाउम्मीदी ही नजर आने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी के उसी पड़ाव पर हो जहां आपको ऐसा लगने लगा है कि आप अकेले रह गए हो और आप खुद को हारा हुआ और टूटा हुआ महसूस करने लगे हो और आपको कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो हो सकता है आप डिप्रेशन में हैं। और अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को लगातार देखते रहिए क्योंकि ये वीडियो आपकी मदद करने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि क्या है डिप्रेशन, क्यों होता है डिप्रेशन और इसके लक्षण क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान का मन और दिमाग निगेटिविटी, चिंता, तनाव और उदासी से घिर जाता है। इस अवस्था में इंसान की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है और इंसान अंदर ही अंदर घुटता जाता है। क्योंकि ये एक मानसिक रोग है, इसलिए इसमें रोगी को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लक्षणों पर गौर करें तो इसका पता चल सकता है। डिप्रेशन कोई सामान्य रोग नहीं है। ये जीवन के उतार चढ़ाव और रोजमर्रा की जिंदगी में सामने आने वाली चुनौतियों से अलग होता है और ये भयंकर रूप तब ले लेता है जब लंबे समय तक बने रहता है और इंसान के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर स्थिति बन जाता है। क्यों होता है डिप्रेशन? वैसे तो डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, मगर इनके कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से अधिकतर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे किसी अपने सबसे प्रिय इंसान की डेथ हो जाने पर व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता है, उसे गहरा धक्का लगता है और डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज्यादा कर्ज हो जाने पर, कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज हो जाने और उस कर्ज को चुकाने की कोई उम्मीद ना दिखाई देने पर बुरी तरह टूट जाता है और फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। प्यार में फेल हो जाने पर, बहुत सारे लोग अपने पार्टनर के धोखा देने और उसके छोड़कर चले जाने पर इस कदर अंदर तक टूट जाते हैं कि उनकी जिंदगी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है और वो खुद को कमरे में बंद करके इस दुनिया से ही रिश्ता तोड़ लेते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में खो जाते हैं। खराब आर्थिक स्थिति के कारण, बहुत सारे लोगों की बिजनेस में बड़े नुकसान के बाद या फिर अचानक किसी अच्छी नौकरी के चले जाने पर आर्थिक स्थिति बुरी तरह खराब हो जाती है और उन्हें बार बार भविष्य की चिंता सताने लगती है और यही चिंता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि डिप्रेशन का रूप ले लेती है। और ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जो किसी भी इंसान को डिप्रेशन में ले जाने के लिए काफी हैं। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसमें व्यक्ति को या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल ही नींद नहीं आती है। बहुत ज्यादा गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन होना, हमेशा खुद को अकेले समझना और खुद की अहमियत ही भूल जाना, खुद से और पूरी दुनिया से नफरत करने लगना, तेजी से वजन का बढ़ना या कम हो जाना, हर वक्त थकावट और आलस्य महसूस होना, बहुत ज्यादा शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करना, कोई भी फैसला ना कर पाना, आत्मविश्वास पूरी तरह से खो देना और बार बार आत्महत्या करने के विचार आना। दोस्तों, अगर इनमें से 5 लक्षण भी आपके अंदर हैं तो यकीनन आप डिप्रेशन में हैं। और अब बारी है सॉल्यूशन की। दोस्तों, जिस तरह डिप्रेशन होने के बहुत सारे कारण हैं, उसी तरह डिप्रेशन से बचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। दोस्तों,
सबसे पहले तो अपने दिमाग से आत्महत्या करने का ख्याल बिल्कुल निकाल दो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये तो अपनी प्रॉब्लम से भागने जैसा है। जिंदगी बहुत कीमती है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही बार मिलती है। आप जैसे भी हैं, किसी भी स्थिति में हैं, तब भी बहुत सारे लोगों से अच्छे ही हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में हैं, तब भी जिंदगी से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद से जी रहे हैं। ये समय भी बड़े कमाल की चीज है, कभी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है। आप कितने भी दुखी और परेशान हैं, ये चलता हुआ वक्त आपके सारे जख्म भर देगा। यही आपकी सबसे अच्छी दवा है, इसलिए सब्र रखें और इंतजार करें। जिस तरह हर रात के बाद एक सुबह होती है, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी है, उसी तरह हर दुख के बाद एक सुख भी जरूर आता है। ईश्वर पर भरोसा रखें। दोस्तों, इस बात को अच्छे से मान लो कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है और आपके ऊपर भी एक शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। हमारे हाथ में बहुत कुछ है, पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उस शक्ति से प्रार्थना करें और उस शक्ति पर भरोसा रखें। इससे आपका खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। आप फौरन उन लोगों का साथ छोड़ दें जो लोग आपकी हिम्मत तोड़ने का काम करते हैं, क्योंकि ये लोग ना तो आपके सच्चे दोस्त हैं और ना ही आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले किसी चिंगारी को आग बना देते हैं और फिर उसी आग में घी डालने का काम करते हैं। ये लोग आपके किसी काम के नहीं हैं। ये आपकी परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए फौरन इनसे दूरी बना लो और उन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो आपके सच्चे मित्र हैं, जिन्हें सच में आपकी चिंता है, जिन पर आप पूरी तरह से भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों से अपनी बात शेयर करें। ये लोग आपकी परेशानी को समझते हुए आपकी मदद जरूर करेंगे। फिलहाल उन कामों को छोड़ दें जिन कामों में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। जैसे कि अगर आप कोई ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो फिलहाल उस नौकरी से एक लंबी छुट्टी ले लें। और अगर लंबी छुट्टी लेना पॉसिबल ना हो तो छोड़ दो ऐसी नौकरी को जिसे आप मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त आपको एक ब्रेक की जरूरत है। नौकरी तो फिर भी मिल जाएंगी, मगर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर जान है तो जहान है। अब वो करें जिस काम को करना आपको अच्छा लगता है, जिससे आपके दिल को खुशी मिलती है। इससे आपका दिमाग बिजी भी हो जाएगा और आपका ध्यान बार बार उन बातों की तरफ नहीं जाएगा जिन बातों की वजह से आप दुखी और परेशान हैं। रोज सुबह या शाम के वक्त किसी अच्छे पार्क में टहलने के लिए जाएं। आप जितना नेचर के करीब जाएंगे उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा और आपके मन को शांति मिलेगी। अगर हो सके तो कुछ दिन के लिए अपने घर से कहीं दूर घूमने के लिए चले जाएं या अपने किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोज रोज एक जैसी जिंदगी जीने पर हमारा मन और दिमाग बुरी तरह थक जाता है और हमें जरूरत होती है मानसिक तौर पर आराम करने की। इसलिए जगह बदल देने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप कुछ दिन के लिए कहीं रेस्ट करने चले जाएंगे तो आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में दी गई सभी बातों पर अमल करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप डिप्रेशन से जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और बाहर आ जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरी ये मेहनत सफल हो गई।